हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। इस वीडियो में हम देखेंगे तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा टीएफ से। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब क्या? दोज प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन which depends upon the number of solute particles but does not depend upon the nature of the solute particles। ये हो गई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन। उसमें से दो हम देख चुके हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इस वीडियो में देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहले तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। The temperature at which liquid becomes solid. The temperature at which liquid becomes solid, that temperature is called freezing point of that liquid। हमें पता है solid से लिक्विड के कन्वर्जन को हम कहते हैं मेल्टिंग, या फिर इसे ही हम कहते हैं फ्यूजन। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन या फिर मेल्टिंग। लेकिन द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू सॉलिड इट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। उस तापमान पर जहां पर लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन होगा, उस तापमान को हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। तो मान लीजिए कंटेनर है, कंटेनर में सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और एक दूसरा कंटेनर है उसमें भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन उस कंटेनर में हमने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया है, थोड़ा सा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, प्योर सॉल्वेंट, या फिर एग्जाम्पल के तौर पे वाटर। ये हो गया सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। ये सिमिलर डायग्राम ऐसी हमने देखी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में भी देखा था हमने। अब मान लीजिए अगर यहां पर वाटर है एज अ सॉल्वेंट, तो वाटर अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है, 0 डिग्री पे पानी का बन जाता है बर्फ, और उसी पानी में अगर हमने थोड़ा सा नॉन वोलाटाइल सोल्यूट अगर ऐड कर दिया, तो वही सॉल्यूशन, क्योंकि अब सॉल्वेंट का सॉल्यूशन हो गया, 0 डिग्री पे ना सही माइनस हो सकता है -1 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाए, या फिर -2 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाए। -1 डिग्री भी नहीं दिखेगा, कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स में जब हम स्टडी करेंगे वो रहेगा -0.75 या 78 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 डिग्री इधर साइड टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यहाँ पर -1 -2 -3, तो 0 के पहले इधर जहाँ पर -1 -2 रहेगा, 0 और -1 के बीच में यहाँ जो नंबर आएगा कोई तो भी, वो रहेगा 0.78 0.50 डिग्री सेल्सियस, ऐसे टाइप का। चलिए, तो प्योर सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा TF0, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है TF। TF0 मतलब फ्रीजिंग पॉइंट of pure solvent, और TF का मतलब freezing point of solution having non volatile solute। ये हो गया। तो इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर का गैप रहता है, फ्रीजिंग पॉइंट का जो गैप रहता है, उसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। पानी अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन रहा है, उसमें हमने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाला, और वो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट अगर 0.75 डिग्री सेल्सियस इस पर फ्रीज होता है, तो 0 माइनस 0.25, वैल्यू तो यहां पर प्लस में ही है, कितना 0.75 डिग्री सेल्सियस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। मतलब अगर 0 डिग्री पे पानी बर्फ बन रहा है और उस पानी में हमने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट अगर थोड़ा सा डाल दिया है, तो वो 0 डिग्री पे फ्रीज ना होते हुए माइनस 0.75 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होगा। और वो जो 0.75 डिग्री सेल्सियस का जो गैप है उसे ही हम कहेंगे डेल्टा टी एफ, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब एक और डेफिनेशन देख लेंगे हम, यहां लिखता हूं। फ्रीजिंग पॉइंट को एक और तरीके से हम बता सकते हैं, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड या फिर सॉलिड एंड लिक्विड हैव सेम वेपर प्रेशर। फ्रीजिंग पॉइंट की ये डेफिनेशन तो हमें 9th स्टैंडर्ड से पता है, उससे भी पहले से पता है, लेकिन 12th स्टैंडर्ड में अभी फ्रीजिंग पॉइंट मतलब द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड हैव सेम वेपर प्रेशर। अब मान लीजिए कि ये दोनों कंटेनर्स के ऊपर हमने ढक्कन लगा दिया, यहां पे प्योर सॉल्वेंट है, यहां पर उसी सॉल्वेंट से बना हुआ सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है। तो अगर इस लिक्विड का हम सॉलिड बना देंगे, फ्रीज कर देंगे, तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो बहुत कम हो जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर सॉलिड का और लिक्विड का सेम हो जाए, उसी टेम्परेचर को हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। बस इसको पहले आप सेव कर लीजिए। हो गया? तो डेल्टा टी एफ मतलब डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब डेल्टा टी एफ बोले तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हैज बीन practically found to be directly proportional to molality. TF is directly proportional to molality, delta TF. अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना पड़ेगा, मतलब कुछ तो भी कांस्टेंट आएगा जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे KF से, KF इंटू मोलालिटी। अगर मोलालिटी को हम 1 कंसिडर करें, मोलालिटी 1 मोलल सॉल्यूशन है, तो डेल्टा TF वुड बी इक्वल टू KF। तो हम KF को कैसे डिफाइन करेंगे? KF को पहले तो बोला जाता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर KF को ही बोला जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। So how we will define molar depression constant?
तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, उसकी डेफिनेशन। ये दो तो उसके नाम हो गए, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। केएफ को हम डिफाइन करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट molar elevation constant is defined as depression in freezing point when molality is unity। unity का मतलब वैल्यू 1। KF को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि KF इज इक्वल्स टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी इज 1। दैट्स इट। अब डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000। मोलैलिटी का फॉर्मूला ये रहा। तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू N अपॉन कैपिटल W इंटू 1000। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF, जैसा का वैसा। नंबर ऑफ मोल्स वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन कैपिटल W, ऐसा, इस तरीके से। नंबर ऑफ मोल्स को हमने लिखा वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो इक्वेशन को रीअरेंज करो तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। स्मॉल w और कैपिटल W का अंतर दिखना चाहिए। यहां पर KF मतलब क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, स्मॉल w मतलब वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट या फिर मास ऑफ सोल्यूट आप लिख सकते हैं। कैपिटल W मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, क्योंकि अगर किलोग्राम में लिखा रहता तो हम ये मल्टीप्लाइड बाय 1000 नहीं करते। एंड स्मॉल m इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। खत्म। इसी फॉर्मूले के ऊपर हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। अब यहां पर आपको KF वैल्यूज का एक टेबल दिख रहा होगा। तो हर सॉल्वेंट के लिए KF की वैल्यू अलग रहती है। जैसे वाटर के लिए कितनी है? 1.86। ठीक है। KF का मैं आपको यूनिट बताना भूल गया, वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूं। ठीक है, पहले इसको लिख लो, सेव करो इसको। हो गया? चलिए, हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले KF का यूनिट देख लीजिए। डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू मोलैलिटी। तो KF इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल्टा TF डिवाइडेड बाय मोलैलिटी। तो डेल्टा TF ये क्या आएगा? डिफरेंस इन टेम्परेचर, केल्विन। केल्विन अपॉन मोलैलिटी का यूनिट होता है स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं मोलैलिटी। तो ये यूनिट हो जाएगा केल्विन पर मोल, या फिर मोलैलिटी का उल्टा, मोलैलिटी का यूनिट मोल पर kg। तो मोलैलिटी का यूनिट ऐसा, लेकिन मोलैलिटी इनवर्स का यूनिट क्या हो जाएगा? केल्विन kg पर मोल, या फिर डिग्री सेल्सियस मोलैलिटी इनवर्स। केल्विन मोलैलिटी इनवर्स, डिग्री सेल्सियस मोलैलिटी इनवर्स, या फिर इसका एक्सप्लेनेशन है मोलैलिटी इनवर्स kg पर मोल। तो इस टेबल में भी देखिए KF की वैल्यू डिग्री सेल्सियस अपॉन मोल में दी गई है। तो इन तीनों में से कोई भी यूनिट
आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसके लिए, KF का यूनिट, ये KF की यूनिट है सभी के सभी। ये सेव करना है तो कर लीजिए, अदरवाइज नहीं भी किया तो चलेगा। ये देखिए क्वेश्चन में भी KF अगर दिया हुआ है 1.86 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। सेव कर लीजिए इसको, हो गया। चलो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में तो भी एटलीस्ट। चलिए 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इज मिक्स्ड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। स्मॉल w दिया हुआ है 45 ग्राम, कैपिटल W भी दिया हुआ है 600 ग्राम, स्मॉल m पता कर सकते हैं हम। इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला CH2OH, CH2OH क्या आएगा, कार्बन है 2 24 प्लस हाइड्रोजन है 6, एक ऑक्सीजन का 16, ऐसे है 2 32, कितना आएगा 62 ग्राम पर मोल। ठीक, तो स्मॉल m 62 ग्राम पर मोल। TF पूछा है, KF देकर रखा हुआ है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। तो TF पता करने के लिए डेल्टा TF इज इक्वल्स टू क्या होता है, TF नॉट माइनस TF, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू TF नॉट माइनस TF। तो TF नॉट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब या तो 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। तो 273 केल्विन ये हमने फिगर आउट किया है, लेकिन डेल्टा TF पता होना चाहिए अगर हम TF निकालना चाहते तो। पहले डेल्टा TF निकालो, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। फॉर्मूला लिख लिया, अब सॉल्व करो। 1.86 0 0 कैंसिल, ठीक है। डेल्टा TF मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये आता है 2.25 केल्विन। केल्विन में निकाला क्योंकि 1.86 केल्विन केजी पर मोल में दिया है, तो डेल्टा TF केल्विन में। डेल्टा TF इज इक्वल्स टू होता है TF नॉट माइनस TF। हमें TF पता करना है, तो TF इज इक्वल्स टू TF नॉट माइनस डेल्टा TF। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब ही केल्विन में 273 केल्विन या फिर 273.15 केल्विन। या तो ये पकड़ो या तो ये पकड़ो, दोनों भी हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दो तरीके से करके देखते हैं, ये माइनस ये या फिर ये माइनस ये। पहले 273 लेते हैं, 273 माइनस 2.25 क्या आएगा, ये आएगा 270.75 और अगर TF नॉट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 273 की जगह 273.15 माइनस 2.25 अगर करते हैं तो आंसर आता है 270.90। ओके,
तो अगर 273 राउंड फिगर अगर आप पकड़ते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री बोले तो इतना केल्विन 273 केल्विन, तो ये आंसर। या फिर एग्जैक्ट अगर पकड़ते हैं 273.15 तो ये आंसर। दोनों भी केस में आपको कोई गलत नहीं देगा, आइदर ये और ये। बस कंप्लीट, यही तो पूछा था। टीएफ पता करने के लिए हमको पहले डेल्टा टीएफ पता करना पड़ा। चलिए सेव कीजिए। कर लिया सेव। अगला क्वेश्चन, एडिशन ऑफ 0.643 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड टू 50 ml ऑफ बेंजीन, डेंसिटी दिया हुआ है ब्रैकेट में 0.879 ग्राम पर ml। 50 ml ऑफ बेंजीन मतलब सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया है और सॉल्वेंट की डेंसिटी दिया है, मतलब सॉल्वेंट का मास हम निकाल सकते हैं। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो हम मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे। लोवर्स द फ्रीजिंग पॉइंट फ्रॉम 5.51 डिग्री सेल्सियस टू 5.03 डिग्री सेल्सियस, फुल स्टॉप। इफ केएफ फॉर बेंजीन इज 5.12 केल्विन केजी पर मोल। इस क्वेश्चन में यूनिट नहीं दिया गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए केएफ की वैल्यू यूनिट केल्विन केजी पर मोल। कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। स्मॉल डब्ल्यू दिया है 0.643 ग्राम, वेट ऑफ सोल्यूट स्मॉल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्वेंट ये नहीं दिया गया, इसका इंतजाम हमें करना पड़ेगा। डेल्टा टीएफ दिया हुआ है, डायरेक्ट नहीं दिया, 5.51 डिग्री सेल्सियस माइनस 5.03 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0.48 डिग्री सेल्सियस। डायरेक्टली नहीं दिया था। केल्विन केजी पर मोल। तो पहले फॉर्मूला डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू स्मॉल डब्ल्यू के एफ, पहले के एफ टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो कैपिटल डब्ल्यू हमारे पास नहीं है, उसमें भी स्मॉल एम पूछा है, तो स्मॉल एम का फॉर्मूला हो जाएगा ऐसा, स्मॉल एम इक्वल टू के इधर मल्टीप्लीकेशन में और ये मल्टीप्लीकेशन वाली टर्म इधर डिवीजन में। डेंसिटी यहां सॉल्व करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, मास पता करना है। ये सब सॉल्वेंट का ही है, तो मास ऑफ सोल्यूट पता करने के लिए डेंसिटी 0.879 ग्राम पर ml मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम 50 ml। ये पर ml, ml इनवर्स और ml कैंसिल, कितना ग्राम वेट आएगा? ये आएगा 43.95 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। अब ये वैल्यू हम यहां पर रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, m इज इक्वल्स टू आप इसको लॉग से सॉल्व करेंगे।
तो m की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, वो आती है 156.06। यूनिट क्या आएगा मॉलिक्यूलर वेट का, ग्राम पर मोल। दिस इज आवर फाइनल आंसर, राइट। चलिए सेव करें। कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1.02 ग्राम ऑफ यूरिया when dissolved in 98.5 ग्राम ऑफ सर्टन सॉल्वेंट। स्मॉल w दिया है 1.02 ग्राम, कैपिटल W भी दिया है 98.5 ग्राम ऑफ सर्टन सॉल्वेंट, मतलब स्पेसिफाई नहीं किया सॉल्वेंट क्या है। डिक्रीजेस इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.211 केल्विन। डेल्टा TF डायरेक्टली दिया हुआ है 0.211 केल्विन। 1.60 ग्राम ऑफ अननोन कंपाउंड when dissolved in 86 ग्राम ऑफ certain solvent depresses the freezing point by 0.34 Kelvin. Calculate the molar mass of the unknown compound. ठीक है, अननोन कंपाउंड का स्मॉल w दिया है, वेट दिया है, ग्राम। इसका भी डेल्टा TF दिया हुआ है 0.34 केल्विन और मोलर मास पूछा है। ठीक, तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू होता है KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। स्मॉल m पूछा है तो ये स्मॉल m और डेल्टा TF अपनी जगह बदल देंगे, यहाँ डेल्टा TF और यहाँ आ जाएगा स्मॉल m। स्मॉल w हमारे पास है, कैपिटल W हमारे पास है, डेल्टा TF भी हमारे पास है, KF हमारे पास नहीं है। ओके, तो KF का इंतजाम इस डाटा से हो सकता है क्या, देख लेंगे। 1.02 यूरिया, ठीक है, स्मॉल m, इसका स्मॉल m पता कर सकते हैं। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज यूरिया। एक नाइट्रोजन का 14, ऐसे है 2 तो 28 प्लस हाइड्रोजन 4, एक कार्बन का 12 और एक का ऑक्सीजन का 16, तो 20 32, ये हो जाएगा 60 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया 60 ग्राम पर मोल, ये हमने कैलकुलेट किया। उसके लिए आपको यूरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं भी रहा तो इस क्वेश्चन में भले स्पेसिफिक नहीं दिया उसका फॉर्मूला, कुछ कुछ क्वेश्चंस में, कुछ कुछ किताबों में यूरिया का फॉर्मूला ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया जाता है। चलिए, तो KF पता करेंगे यहां से, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। तो KF की वैल्यू क्या हो जाएगी, KF इज इक्वल्स टू डेल्टा TF इंटू ये स्मॉल m इंटू कैपिटल W, इधर साइड चले जाएंगे डिनोमिनेटर के मल्टीप्लिकेशन में, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल w इंटू 1000। यहीं पर सॉल्व करता हूँ डायरेक्टली। फॉर्मूला बना लिया, इसमें वैल्यूज रखो, डेल्टा TF 0.211 केल्विन, मोलर मास 60, कैपिटल W 98.5, तो KF की वैल्यू डायरेक्टली लिख रहा हूं 1.22, यूनिट क्या हो जाएगा केल्विन kg पर मोल या फिर
केल्विन मोल इनवर्स। ये KF की वैल्यू हमने यहां से पता की। ये KF की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो मॉलिक्यूलर मास पता चल जाएगा। 1.22 केल्विन kg पर मोल, स्मॉल w 1.60 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन 0.34 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल W, दैट इज 86.0। तो मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर आएगा 66.76 ग्राम पर मोल। बस क्या किया, दो डाटा दिए हुए थे, सेकेंड वाले सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास पूछा था, सॉल्वेंट सेम है। हमने पहले इक्वेशन लिख ली, जो फॉर्मूला था वो लिख लिया। m निकालने के लिए KF नहीं दिया था, तो इस डाटा से हमने पहले KF निकाला, सेम फॉर्मूला इस्तेमाल किया, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू W इंटू 1000 डिवाइड बाय स्मॉल m इंटू कैपिटल W। इस फॉर्मूले से KF पता किया, KF की वैल्यू यहां रखी, सॉल्व किया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट ये आया है 66.76 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसको सेव करो। फिर इस वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। कर लिया सेव। लास्ट न्यूमेरिकल इस वीडियो का, two elements A and B form compounds having molecular formula AB2 and AB4। दो एलिमेंट है A and B जो आपस में मिलके दो फॉर्मूले बनाते AB2 and AB4। When dissolved in 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब कैपिटल W दिया हुआ है 20 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ AB2 lowers the freezing point by 2.3 केल्विन। स्मॉल w AB2 के लिए स्मॉल w दिया है 1 ग्राम, और लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय डेल्टा TF दिया इसके लिए भी 2.3 केल्विन। वेयर एज 1 ग्राम ऑफ AB4 इसके लिए भी स्मॉल w दिया है 1 ग्राम, डेल्टा TF इसके लिए 1.3 केल्विन। इसके लिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 2.3 केल्विन AB2 के लिए, और AB4 के लिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 1.3 केल्विन। द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज, ठीक है, KF दिया हुआ है दोनों के लिए 5.1 केल्विन kg पर मोल। एटॉमिक मासेस ऑफ A एंड B दोनों पूछा है। ये थोड़ा स्पेशल टाइप का न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखिए, मजा आएगा। चलिए, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। अब कैपिटल W दिया है, डेल्टा TF दिया हुआ है, W भी दिया हुआ है, और KF भी दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर मास नहीं पता, और उसने एटॉमिक मास पूछा है A और B दोनों का। तो पहले ये दोनों टर्म्स एक्सचेंज हो जाएंगे, M आ जाएगा इधर और डेल्टा TF आ जाएगा इधर, इस तरीके से। सिमिलरली इसके लिए भी M फॉर AB4 और ये है M फॉर AB2। तो मॉलिक्यूलर मास AB4 का और AB2 का साथ में पहले निकाल लेते हैं। चलिए, (5.1)
AB4 के लिए भी लिख लेते हैं। इसके लिए भी कैपिटल W उतना ही है, कितना 20 ग्राम। तो मास फॉर AB2 ये आता है 110.87 ग्राम पर मोल और AB4 के लिए आता है 196.15 ग्राम पर मोल। लेकिन उसने हमें ये नहीं पूछा AB2 का कितना और AB4 का कितना, उसने A और B दोनों का अलग से पूछा है। तो इसको कैसे सॉल्व करना, ये अभी तक कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ, उसके लिए अगली स्लाइड पे देखेंगे। पहले यहां तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी सेव करो। चलो याद देखो, AB2 का मॉलिक्यूलर वेट इतना, AB4 का इतना, तो हम इन दोनों को इस तरीके से लिखेंगे, AB2 A plus 2B is equals to 110.87 और AB4 का कितना आया था, ये आया था 196.15। इसको लिखेंगे A plus 4B, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 1, इसको देंगे इक्वेशन 2। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन, सीधा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 किस तरीके से दिखेगा फिर, ये A plus 4B इज इक्वल टू 196.15 माइनस A plus 2B इज इक्वल्स टू 110.87। इसको इस तरीके से लिखा है, इसको इस तरीके से, और सब्सट्रैक्ट करो। तो ये माइनस का साइन है तो ये A कैंसिल हो जाएंगे। अब ये माइनस का साइन यहाँ पर भी जुड़ेगा तो 4B माइनस 2B, ये आंसर आएगा 2B इज इक्वल्स टू, इसका आंसर आएगा 85.28। तो B इज इक्वल्स टू हो जाएगा 85.28 डिवाइडेड बाय 2। तो B की वैल्यू कितनी आई, B की वैल्यू आएगी 42.64। तो B की वैल्यू तो हमको पता चल गई, मतलब B का एटॉमिक मास है इतना 42.64। तो A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर B की वैल्यू पता है तो किसी भी एक इक्वेशन में B की वैल्यू रख दो। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, हम 1 में रख रहे हैं, अब 2 में भी रखेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। A plus 2B इज इक्वल्स टू 110.87। तो A की वैल्यू A इज इक्वल्स टू हो जाएगा 110.87 माइनस 2B, और 2B की वैल्यू पता है, 2B इज इक्वल्स टू 85.28, 110.87 माइनस 85.28। तो A का एटॉमिक मास आता है 25.59। A की वैल्यू इतनी और B की वैल्यू इतनी, एटॉमिक मास ऑफ A, एटॉमिक मास ऑफ B। यहां पर ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। अब डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू KB इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। और डेल्टा TF का भी फॉर्मूला वैसा ही है, बस यहाँ पर ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ओके, तो
ये दोनों का फॉर्मूला लगभग सेम ही है, राइट? डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी आता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ। तो दोनों से रिलेशन में एक न्यूमेरिकल है जो दोनों जगह कॉमन आता है कि गिवन डाटा दिया हुआ रहता है और वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास नहीं, मॉलिक्यूलर वेट की बात नहीं कर रहा हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे है। तो यहां पर एक क्वेश्चन रहता है जो सल्फर में ऑक्टा एटॉमिक, जहां पर आंसर आता है S8 और डेल्टा TF से रिलेटेड होता है Se8, ओके। सिलेनियम ऑक्टा एटॉमिक, सल्फर ऑक्टा एटॉमिक। तो ये दोनों फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेटेड है और वो क्वेश्चन भी, तो वो दो क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में साथ में सॉल्व करेंगे। इसलिए डेल्टा TF का एक न्यूमेरिकल बचा है और डेल्टा TB का भी एक न्यूमेरिकल बचा है, एक वीडियो में साथ में स्टडी करेंगे। आई होप आपको यहां तक के क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल था लेकिन मजेदार था, ये थोड़ा डिफरेंट था बाकियों के कंपैरिजन में। अब जैसा कि मैंने कहा वो 2-3 टाइप के न्यूमेरिकल्स बचे, वो अगले वीडियो में। और उसके बाद में जो चौथी टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या होता है ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर, फोर्थ टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। तो इसको सेव करेंगे और इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ में प्लीज शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सेव करो।